हेलो चैंपियंस। तो सीबीएसई क्लास 10 पहला बोर्ड एग्जाम तो ऑफिशियली ओवर हो गया है, लेकिन अब सबसे बड़ा टेंशन जो हमारे समय भी था मैम, वो क्या है टेंशन? सर क्या बताएं। पहले तो बच्चों कैसे हो तुम सब ठीक ठाक हो। 10th का एग्जाम खत्म हो गया और आप सबको इस बात की टेंशन होगी कि कौन सी स्ट्रीम चूज करें सर। बिल्कुल। और ये जो आप परेशानी में हो ना, इस परेशानी से हम भी गुजरे थे। बहुत। हमने भी जब क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम दिया बिल्कुल। तो इसके बाद अपने दोस्तों को परेशान किया, दोस्तों से डिस्कशन होता था, पेरेंट्स से डिस्कशन होता था, लोग यही पूछते थे क्या लोगे स्ट्रीम कौन सा लोगे। तो भाई हम आपकी दिक्कत को समझ सकते हैं, लेकिन दिक्कत को सिर्फ समझेंगे नहीं, उसे दूर भी करेंगे। उसके ऊपर पूरी क्लैरिटी आपको देंगे कि आपको कौन सी स्ट्रीम। देखो बेटा, स्ट्रीम चूज करना ना बहुत जरूरी है ये एक लाइफ टर्निंग मूवमेंट होता है। एग्जैक्टली, यहीं से आपका जो करियर का है पाथ है ना, वो शुरू हो जाता है। और अगर इसको गलत चूज कर लिया, जो कि फिर आपके सामने यहाँ एग्जाम्पल खड़ी है नहीं कई लोग ऐसे होते हैं जो मेरा भाई भी था, उसने 11th में बायो लिया, मतलब उसने पीसीबी लिया और 12th में जाकर उसने फिर वापस से स्ट्रीम चेंज की, उसने कॉमर्स ले लिया। तो यानी कि प्रॉब्लम आती है और फिर उस प्रॉब्लम को ना सही करने का मौका नहीं रहता। कभी कभी आपको मौका रेयर ऐसा होता है कि मिलता है कि आप 11-12 में कोई और स्ट्रीम चूज कर लो, फिर जाके उसको ग्रेजुएशन में बदल लो, लेकिन इसमें ना बहुत हौच पौच हो जाता है बहुत ज्यादा। और फिर वो एक होता है ना रिवर्स गियर लगता है। रिवर्स गियर। तो अभी ये वीडियो हम इसीलिए लेकर आए हैं ताकि आपको स्ट्रीम कौन सा सेलेक्ट करे इस पे क्लैरिटी मिल जाए। बिल्कुल, है ना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं और पहले हम उस पे बात करेंगे कि स्ट्रीम सेलेक्ट करना कैसे चाहिए और बच्चे करते कैसे हैं। तो मैम आपको क्या लगता है जो हमने यहाँ बनाया है, ये आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ होगा? बिल्कुल, सबके साथ होता है सर। जो बच्चा 10 पास किया, जैसे ही एग्जाम्स खत्म हुए, रिजल्ट अभी आया नहीं है, लेकिन दिमाग में वो कॉन्स्टेंटली वो थॉट ना एकदम लूप में चलना शुरू होता है कि साइंस लूं, कॉमर्स लूं, आर्ट्स लूं। मुझे साइंस पसंद था, लेकिन घर वाले कह रहे हैं कि बेटा बिजनेस कर लेना। मुझे मेरे पापा IAS ऑफिसर हैं, तो वो कह रहे हैं कि ह्यूमैनिटीज चूज कर लो बेटा। और इसमें होता है कि 10 लोग मिलेंगे तो 10 अलग तरीके की बातें करेंगे और वहां आप कंफ्यूज होते हो, है ना। और एक प्रैक्टिकल अगर बात करें तो हम सबसे ज्यादा जो दोस्त ले रहे हैं हम वो स्ट्रीम लेते हैं। ये आपका तरीका होता है कि जो फ्रेंड्स ले रहे हैं स्ट्रीम वो हम स्ट्रीम लेंगे, क्योंकि साथ साथ पढ़ना जो है, साथ साथ स्कूल जो जाना है, अभी 10th तक साथ निभाया तो आगे भी साथ निभाएंगे। लेकिन यही आप सबसे बड़ी गलती कर दोगे। बिल्कुल, है ना। क्या पता आपके दोस्त की क्लैरिटी हो, आपकी क्लैरिटी ना हो, या फिर क्या पता ऐसा भी हो कि दोस्त अभी तक के तो मैथ्स उसे अच्छे से समझ में आ रहे हैं, 11-12 में वो मैथ्स में और फोड़ दे। क्योंकि बेटा आपको पता है कि साइंस में जो PCM होता है ना, उसमें भर भर के मैथ्स होते हैं। पूरे फिजिक्स हो गई सर, केमिस्ट्री हो गई। हम दोनों PCM वाले हैं, हमें अच्छे से पता है। मैं PCB वाला हूँ, लेकिन PCB में भी कैलकुलेशन था और PCM में तो मान लो भर के कैलकुलेशन था। तो बच्चों सबसे पहला आप क्या करते हो कि अपने दोस्त से बात करते हो, लड़कियां अपने दोस्त से बात करती है, अभी तो यही चल भी रहा होगा। कि यार तू क्या ले रहा है, यार मैं तो ये ले रहा हूँ, चल साथ में कर लेते हैं, हम दोनों साथ में निभा लेंगे, कर लेंगे, 12th में भी साथ में कॉलेज में जाएंगे। तो ये बेटा ये गलती है, इसे अच्छे से समझ लो सर, गलती है ना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी गलती है। दोस्ती यारी में ना गलत स्ट्रीम मत चूज कर लेना, वरना लाइफ भर रिग्रेट रहेगा और कुछ नहीं रहेगा, है ना। और साथ ही साथ यहाँ पेरेंट्स का प्रेशर भी रहता है, क्योंकि पेरेंट्स कई बार, इंडिया एक ऐसी कंट्री है यहाँ आपका स्ट्रीम आपके पेरेंट डिसाइड कर रहे हैं, है ना। अगर पेरेंट्स ने मान लो कि उन्होंने साइंस स्ट्रीम लिया था, वो IIT से पढ़े थे, तो अब बच्चे को भी चाहेंगे कि वो IITian बने, वो साइंस स्ट्रीम ले। ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है। IITian के घर भी तो हो सकता है कोई क्रिकेटर पैदा हो जाए। बिल्कुल हो सकता है, और ऐसा होता आया है शुरू से। अब ये जो शाहरुख खान है, शाहरुख खान द ग्रेट एक्टर, तो उसने क्या किया था, वो आर्ट्स से बैकग्राउंड के था। अब वो तो ये नहीं सोचा था कि यार मैं आर्ट्स चूज कर रहा हूँ, मैं एक्टर बन जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन देखो आप चूज कुछ और करते हो, डेस्टिनी आपको कहाँ ले जाती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के प्रेशर में आके वो फैसला लो, प्रेशर में नहीं लेना है। और यहाँ मैं पेरेंट्स को भी सख्त, जिसको कहता हूँ ना, एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि बच्चे को सपोर्ट कीजिए उसके स्ट्रीम सिलेक्शन में, ना कि अपनी चीजों को इम्पोज कीजिए, है ना। आपको पेरेंट्स प्रेशर पे नहीं जाना है स्ट्रीम सिलेक्शन में, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 10 मार्क्स, यहाँ स्कूल वाले बहुत बड़ी गलती करते हैं। बच्चे का 90% आ गया, मान लेते हैं 90% आ गया, है ना, और मैथ्स में उसके बहुत अच्छे नंबर नहीं है, फिर भी एवरेज मार्क्स थे, उसने 80 स्कोर किया, लेकिन स्कूल वाले क्या कहेंगे, नहीं तुम साइंस स्ट्रीम, तुम तो 90% वाले बच्चे हो, तुम साइंस, तुम साइंस स्ट्रीम लो। क्या भाई, क्या 90% वाला आर्ट्स स्ट्रीम नहीं ले सकता?
बिल्कुल ले सकता है। लेकिन स्कूल में एक चलन है, एक इसको कहते हैं एक ट्रेंड चल गया है कि अच्छे नंबर लाने वाले बच्चे साइंस ही लेना चाहिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये बच्चा आपको डिसाइड करना है। तो अब हम बताते हैं कि आपको अपना स्ट्रीम करना कैसे चाहिए। ये गलत तरीका है जो अभी तक होता आया है। आप मत करना मैम, हम लोग इस तरीके से वो फॉलो करेंगे, बिल्कुल है ना? बिल्कुल, इस तरीके को फॉलो करना है और बहुत ही काम माइंड होके आपको सोचना है कि सबसे पहली बात कि आपका कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। बिल्कुल, क्योंकि कैरियर ऑप्शन, अभी आप क्लास 10th में हो, अभी आपको कैरियर ऑप्शन नहीं पता, लेकिन अभी आपको सब्जेक्ट के बारे में पता होगा कि आपने अभी क्लास 10th में मैथ्स पढ़ा, साइंस पढ़ा, सोशल साइंस पढ़ा, तो किसमें ज्यादा, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि सब में बराबर इंटरेस्ट होगा। किसी में तो पर्टिकुलर आपके दिल के करीब होगा। जैसे मेरा साइंस था, साइंस में मेरे सबसे अच्छे नंबर थे, साइंस मुझे समझ में आती थी, तो साइंस मेरे ज्यादा करीब था, तो इसीलिए मैंने आगे चल के साइंस स्ट्रीम और वो भी बायो लिया, पीसीबी लिया। पता है सर, कुछ बच्चों को ये भी नहीं समझ में आता है कि उनका इंटरेस्ट किसमें है। इंटरेस्ट का मतलब ही उन्हें नहीं समझ में आता है। तो इसका मतलब देखो ये है ना कि क्या आपको जब आप साइंस सॉल्व कर रहे थे, जो न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर रहे थे क्लास 9-10th में, तो वो देख के मजा आ रहा था, लगे अरे यार मुझे इससे भी टफ मिल जाएगा तो भी मैं सॉल्व कर लूंगा या कर लूंगी, या फिर उसको देख के लग रहा था क्या यार क्या आ गया, इसको स्किप करो या हटाओ। मतलब एक होता है ना दिल से आंख बंद करके दिमाग में अगर आप एक क्वेश्चन अपने आप से पूछो कि एक सब्जेक्ट अगर मुझे चूज करना हो तो वो सब्जेक्ट कौन सा होगा जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, जिसपे आप पूरे 2 साल फोकस होके दे सकते हो। 11-12 बेटा देखो, तुमको 12th बोर्ड भी देना है, अभी 10th खत्म हुआ, 12 बोर्ड्स के बेसिस पे बहुत कुछ डिसाइड किया जाता है। आपके कॉलेज के एंट्रेंस वगैरह सारी चीजें उस पे मैटर करती है। तो इसलिए बहुत ही अच्छे से सोचना है कि कौन सा आखिर ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने में मुझे मन लगता है और मैं 2 साल उसको फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ सकता हूँ और 10th बोर्ड में भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। जैसे अगर मुझे ये क्लैरिटी थी कि मुझे मैथ्स नहीं लेना, मुझे ये क्लैरिटी थी, तो ऐसी छोटी मोटी क्लैरिटी रहेगी ना कि जो सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं लेना उसको हटाओ, तो फिर आपको स्ट्रीम सिलेक्शन में, मतलब स्ट्रीम सेलेक्ट करने में ज्यादा आसानी हो जाएगी, है ना? तो सब्जेक्ट के साथ साथ फिर आप ये भी सोचो कि कई बार होता है कि आपने किसी अपने सीनियर को किसी को देख लिया, अरे यार वो तो डॉक्टर है, अरे वो तो पुलिस वाला है, अरे वो तो रेलवे में टीटी है, है ना? तो आप अरे वो तो एसडीएम है। तो किसी को देखकर कई बार होता है यार मुझे ऐसे बनना है, तो वो जो ड्रीम कैरियर है, तो कैरियर भी आपको स्ट्रीम सिलेक्शन करने में हेल्प करेगा। जैसे आपको अगर एसडीएम या डीएम या एसपी बनना है तो फिर यूपीएससी और स्टेट के पीसीएस एग्जाम देने हैं, तो अगर आपको यूपीएससी क्लियर करना है तो आपके लिए फेवरेट ऑप्शन बन जाएगा कौन सा स्ट्रीम? ह्यूमैनिटीज बन जाएगा। तो अगर कोई ऐसा है जैसे कि बहुत सारे लोग बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल मारवाड़ी है, बनिया है ना, तो उनके डीएनए में बिजनेस होता है, तो उनको लगता है कि नहीं साइंस हटाओ, ह्यूमैनिटीज हटाओ, मैं पूरा फोकस कॉमर्स पे लेकर जाऊंगा। भले ही उसने 90-95% लाया हो 10th में, लेकिन जरूरी नहीं कि वो स्ट्रीम लेगा साइंस वाली, वो कॉमर्स की तरफ जा सकता है। तो भाई आपको अपने इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट, अपने इंटरेस्ट वाले कैरियर, इनको देखना है और तब स्ट्रीम के तरफ जाना है। या नहीं कि ये नहीं कि दोस्ती यारी में आपने जो दोस्त लिया वो कर लेते ना, बिल्कुल ऐसा भी हो गया सर। आजकल के बच्चे बहुत तेज हैं, क्लास 7-8 से ही ना वो एक सपना देखना शुरू करते हैं कि मैं बड़े होके ये बनूंगा, मैं बड़े होकर ये बनूंगा, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, मेरे नाम का बिजनेस होना चाहिए कि लोगों को पता चले कि इसका ये बिजनेस है, मल्टीपल बिजनेस है। तो ये सारी चीजें ना जो आपने सपना देखा है, उस सपने को पूरा करने का एक शुरुआत होने जा रहा है, आप एक नींव डालने जा रहे हो उस चीज की, और नींव तो बहुत ही स्ट्रांग पड़नी चाहिए, तभी जाके वो जो बिल्डिंग तैयार होगी ना वो स्ट्रांग तैयार होती है। तो दूसरी बात क्या हो गई, पहला क्या हो गया, आपने अपने इंटरेस्ट वाली सब्जेक्ट चूज कर लिया, फिर आपका ये ड्रीम कैरियर हो गया, एंड देन जो स्ट्रीम अपॉर्चुनिटीज होती हैं सर, कई बार होती है कि किसी स्ट्रीम में कुछ ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, जो सब में है वो तो है ही, कुछ एडिशनल अपॉर्चुनिटीज भी है ना। तो ये 3 फैक्टर को आप बेसिस बनाओ और तब स्ट्रीम सेलेक्ट करो, आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, है ना। और अब हम चलते हैं कि अगर आप कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं तो आपको कौन कौन से ड्रीम अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें साइंस की, तो साइंस में यहाँ आपके पास मेनली 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेते हो यानी पीसीएम, और नहीं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेते हो यानी पीसीबी, और आप पीसीबी के साथ या मैथ्स के साथ बायो भी ले सकते हो, तब ये बन जाता है पीसीएमबी, है ना। तो पीसीएमबी बहुत रेयर है, ये मतलब ये अमृत भी है, ये जहर भी बन जाता है, तो ध्यान से आपको ये वाला स्ट्रीम लेना है ना। मेनली बच्चे जो होते हैं वो या तो साइंस में पीसीएम लेते हैं या तो पीसीबी लेते हैं। अब आप पीसीएम पीसीबी लोगे तो क्या बनोगे, है ना।
तो अगर हम पीसीएम की बात करें तो ये स्ट्रीम वो बच्चा लेता है जिसको मेनली फोकस है मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे बीटेक करना है, मुझे बीई करना है यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। और इसको क्लियर करने के लिए यानी अगर आपको इंजीनियर बनना है तो इंडिया में इंजीनियरिंग का सबसे टफेस्ट, सबसे मोस्ट जिसको कहते हैं कॉमन एग्जाम, मोस्ट जिसके सबके जुबान में होता है वो है जेई का मेंस और एडवांस, है ना। तो जेई का एग्जाम क्लियर करना है तो आपके पास ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होने चाहिए, है ना। और तब आप बीटेक करते हो जेई का एग्जाम क्लियर करके। और बीटेक कहां से करते हो, आईआईटीज हैं, एनआईटीज हैं, वहां से क्लियर करते हो। और आईआईटी एनआईटीज का नाम तो सबने सुना है ना, क्लियर। फिर नहीं तो अगर आपको प्रोफेसर एकेडमिक्स लाइन में जाना है, आपको यूनिवर्सिटीज में कॉलेज में पढ़ाना है, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, है ना, तो आप ग्रेजुएशन करो। तो 12th के बाद सीयूटी का एग्जाम दोगे, है ना। फिर कॉलेज में जाओगे तो कॉलेज में आप ग्रेजुएशन करोगे। तो अगर आप पीसीएम ले रहे हो तो बीएससी करना पड़ेगा, है ना, फिजिक्स से या केमिस्ट्री से या मैथ से, है ना। फिर बीएससी के बाद एमएससी करो, क्लियर। एमएससी के लिए भी अगेन सीयूटी एग्जाम देना पड़ेगा, पीजी वाला। फिर आप पीएचडी करते हो, पीएचडी करने के बाद आप नेट का एग्जाम देते हो जो यूजीसी कराता है। और नेट का एग्जाम क्लियर करके आप जेआरएफ बनते हो और पीएचडी करते हो। जेआरएफ में आपको इंटर्नशिप मतलब उसके पैसे भी मिलते हैं। और फिर आप किसी यूनिवर्सिटी में वैकेंसी आने पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फिर ग्रेजुएशन अगर आपने बीटेक किया है तो बीटेक करने के बाद यूपीएससी जैसे आईएएस आईपीएस का एग्जाम कराता है तो उसी तरह इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी एग्जाम कराता है। जो गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है जैसे पीडब्ल्यूडी है, जल निगम है ना, तो इसमें जो ऑफिसर होते हैं वो इंजीनियरिंग यानी साइंस बैकग्राउंड के ही होते हैं। तो अगर आपने इंजीनियरिंग की है और इंजीनियरिंग करके आप इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम देते हो तो आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप एक अधिकारी बनते हो। और इसमें आपको जो इंजीनियरिंग जो चीजें हैं जैसे पुल बन रहा है, जैसे कोई मान लो कि कोई बिल्डिंग बन रही है ना, तो वहां आपको जो है आपके सुपरविजन में ये सब काम होगा। बहुत बढ़िया एग्जाम है, गवर्नमेंट एग्जाम है और गवर्नमेंट जॉब इससे मिलती है। नहीं तो आप बीटेक कर लो, बीटेक करने के बाद गेट का एग्जाम होता है, गेट का एग्जाम देकर आप एमटेक कर लो। और एमटेक के बाद जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, डीआरडीओ, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जो बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं साइंटिस्ट के लिए आती है और उसमें टेक जो जॉब्स होती है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत बहुत ब्राइट फ्यूचर है। और बाकी अदर गवर्नमेंट जॉब है ही, बैंक का एग्जाम है ही, आईबीपीएस का, एसएससी का एग्जाम है ही, सीजीएल का, है ना। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज आपको पीसीएम में मिलेंगी। लेकिन अगर आप पीसीबी लेते हो, मैथ्स की जगह ना लेकर बायो लेते हो, है ना, तो बायो वही लेता है इंडिया में अधिकतर जिसको डॉक्टर बनना है। और डॉक्टर के लिए जो एग्जाम होता है वो नीट का एग्जाम होता है। नीट का एग्जाम देकर 12th के बाद नीट का एग्जाम देकर आप एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, ये जितने भी कोर्सेज होते हैं मेडिसिन फील्ड में, ये आप कोर्सेज रैंक के बेसिस पे आपको मिल सकता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब तो पीसीबी मतलब अगर आपको गवर्नमेंट डॉक्टर या डॉक्टर बनना है तो आपको नीट का एग्जाम देना होगा, उसके लिए आपको साइंस में पीसीबी लेना होगा। अब आपको ये मेनली जो फीमेल्स हैं यानी कि जो फीमेल स्टूडेंट हैं वो ज्यादा बायो फीमेल की तरफ ज्यादा जाती है ना। और फिर नहीं तो फिर एकेडमिक्स लाइन वही आप बीएससी कीजिए। बीएससी करने के लिए क्या करना होगा, अगेन 12th के बाद सीयूटी का एग्जाम होगा, है ना। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में गवर्नमेंट, उनका कंबाइंड टेस्ट एग्जाम होता है जिससे आप ग्रेजुएशन के लिए मतलब जा सकते हो। यानी 12th के बाद आपको सीयूटी देना होगा। सीयूटी में आपके परसेंटाइल के बेसिस पे आपको कॉलेज अलॉट होगा और यूनिवर्सिटीज में ग्रेजुएशन मिलेगा। फिर आप बीएससी चाहे फिजिक्स से करो, केमिस्ट्री से करो या बायो से करो। फिर बीएससी के बाद एमएससी, एमएससी के बाद पीएचडी और फिर वही असिस्टेंट प्रोफेसर। यानी ये लाइन हर स्ट्रीम में है ना। फिर नहीं तो ग्रेजुएशन अगर आप बीटेक करते हो या बीएससी एग्रीकल्चर करते हो, एग्रीकल्चर वही कर पाएगा जो बायो साइड से होगा। बीएससी फॉरेस्ट्री करते हो वही कर पाएगा जो बायो साइड से होगा। तो इन बच्चों के लिए यूपीएससी के एग्जाम कराता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। जो आईएएस आईपीएस का एग्जाम होता है ना, तो उसमें प्री जो होता है वो प्री और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जो प्री एग्जाम है वो कंबाइंड होता है। लेकिन जो मेंस होता है वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का अलग से मेंस होता है। और जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जो एग्जाम क्लियर करता है वो डीएफओ बनता है। और जो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर यानी कि जो हमारे देश में नेशनल सेंचुरीज हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क हैं, इनकी देख रेख करने की जो जिम्मेदारी जिन ऑफिसर्स पे होती है वो ऑफिसर यहाँ से सिलेक्ट होते हैं।
है ना, नहीं तो स्टेट पीसीएस के जो फॉरेस्ट ऑफिसर का एग्जाम होता है उससे सेलेक्ट होते हैं, लेकिन वो बायो बैकग्राउंड वाले ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर आपको ये जाना है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए तो बीएससी फॉरेस्ट्री कर लीजिए, बीएससी एग्रीकल्चर कर लीजिए, है ना, लेकिन उसके लिए आपके पास पीसीबी होना चाहिए। फिर बीएससी एग्रीकल्चर अगर आप करते हो तो एक अपॉर्चुनिटी और है, बैंक में जो सरकारी बैंक है उसमें एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की भी जॉब निकलती है, जिसको केवल बीएससी एजी वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। और फिर बी फार्मा करके एम फार्मा एक मेडिसिन लाइन है, क्योंकि आपने देखा होगा जो दवाइयां की दुकान है उसका लाइसेंस उसी को मिलता है जिसके पास बी फार्मा की डिग्री हो। तो अगर आप मेडिसिन फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप बी फार्मा एम फार्मा भी कर सकते हैं। तो ये टॉप 5 साइंस के पीसीएम पीसीबी को मिलाकर ये बेस्ट करियर ऑप्शन है ना। अब मैम आप प्लीज बच्चों को कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में बताइए, क्योंकि कॉमर्स स्ट्रीम से आपका ज्यादा लेना देना है, तो मैम अब डिटेल में इसको बताएंगे। हाँ, तो देखो बच्चों, कॉमर्स साइंस का तो सर ने बहुत अच्छे से समझा दिया, तो आपके दिमाग में क्लैरिटी तो आ गई होगी ना कि अगर मैं साइंस चूज करूंगा तो क्या क्या मेरे पास आगे की अपॉर्चुनिटीज है। उसी तरीके से जो बच्चे कॉमर्स की तरफ थोड़े से रुझान वाले हैं कि हाँ मुझे सीखना है बिजनेस कैसे होता है, फाइनेंस के बारे में जानना है, मनी मार्केट के बारे में जानना है, और ये सिर्फ जानना ही नहीं है, इस चीज में आगे जाके मुझे काम भी करना है, तो उस चीज के लिए बेटा आप अगर कॉमर्स चूज करते हो तो आपके जो करियर ऑप्शंस खुलते हैं वो क्या क्या खुलते हैं। सबसे पहले जो सबके जुबान पर आता है वो होता है सर सीए। सीए का जो एक अथॉरिटी होती है, सीए का जो एक रुतबा होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक जो इस पे तो वेब सीरीज भी आई है, इसको वेब सीरीज भी आई हुई है सर, बिल्कुल। तो ये जो एक रिनाउंड एक पोजीशन होता है, चाहे वो सीए हो गया, सिमिलरली एक सीएस होता है, सीएस यानी कि कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, फिर सीएमए होता है, या आपके मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस से रिलेटेड होता है, एंड सीएफए ये फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड होता है। और इन चारों में आपको क्या करना, चारों देखो एकदम टक्कर के एग्जाम्स होते हैं, और अगर इन चारों एग्जाम्स में से आप एक भी एग्जाम के लिए जाते हो ना और उसको पूरे एंड तक आप क्वालिफाई करते हो, 3 लेवल्स होते हैं, ठीक है, सब 3 लेवल्स होते हैं सब में, चाहे वो सीए हो, सीएस हो, सीएफए हो या सीएमए हो, तो वो सारे लेवल्स क्वालिफाई करके जब आपके पास वो सर्टिफिकेट आता है ना कि नाउ यू आर कंसिडर्ड एज अ सीए, या फिर आपका सीएमए कंप्लीट हो गया, आप एलिजिबल हो ये सारे काम करने के लिए, तो वो बहुत बहुत ही रिस्पेक्टेड है। और सर हम जॉब क्यों करते हैं, एक तो ताकि हमारा इंटरेस्ट है उसमें, इसलिए हमें मजा आ रहा है काम करने में। जॉब देखो फाइनेंशियल तो एक सबके लिए कॉमन है, लेकिन फाइनेंस के साथ साथ रेपुटेशन, समाज में इज्जत, और मम्मी पापा को जो प्राउड फील कराना है, वो उसके लिए हम लोग जॉब करते हैं। जैसे कि अभी सबके सारे बच्चों के क्लास 10 के रिजल्ट आने वाले हैं, तो वो होगा ना कि इसकी बेटी देखो इतना स्कोर कर लिया, शर्मा जी का लड़का इतना स्कोर कर लिया, तो ये इस तरीके से चल रहा है। लेकिन जैसे ही आप कुछ बन जाते हो अपने लाइफ में, फिर आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कि ये देखो रोहन के पापा जा रहे हैं, या फिर रानी जो सीए बन के बैठी हुई है उसकी मम्मी जा रही है वहां से। तो इस चीज को पाने के लिए ना बेटा आपको मेहनत करनी है, 2 साल आपको देना होगा कॉमर्स में। और उसके अलावा ये तो सारी चीजें हो गई, उसके अलावा क्या क्या ऑप्शन होते हैं, जैसे ही आपका 12th खत्म होता है तो आपको करना है ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन में आपके पास 2 ऑप्शन खुलते हैं, एक होता है बैचलर ऑफ कॉमर्स और एक होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहता है। कॉमर्स में क्या होता है कि आपको अकाउंट से रिलेटेड जानकारी मिलती है, आपको कॉस्ट अकाउंटिंग सीखने मिलता है, आपको इकोनॉमिक्स के और इन डेप्थ नॉलेज मिलती है। और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जिनको अब बिल्कुल जिनका माइंडसेट है, जैसे अभी हमने क्या बात किया कि कुछ लोगों के डीएनए में ही वो चीजें रहती है कि हमें बिजनेस करना है, बिजनेस करना है, तो एक बिजनेस को स्टार्ट कैसे किया जा सकता है, उसमें क्या क्या परेशानी आती है, वो पूरे आपको 3 साल में एक तरीके से आपको के लिए तैयार कर देते हैं कि हाँ बेटा अब तुम इतने तो तैयार हो चुके हो कि कुछ ना कुछ अपना आप स्टार्टअप कर सकते हो। इसके अलावा क्या ऑप्शन आपके पास है कि जैसे ही आपका ग्रेजुएशन खत्म होता है, बीकॉम या बीबीए कर लिया, उसके बाद आपको देना होता है एंट्रेंस फर्दर और स्टडी करने के लिए, एमबीए करने के लिए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक मास्टर्स डिग्री है, यानी कि आपने कर लिया ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन के बाद जो फर्दर स्टडीज है जिससे आपको बहुत ही हाई लेवल की जो एमएनसीज होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, वहां पे आप जाकर काम कर सकते हो, एक अपना पहचान बना सकते हो, बहुत ही अच्छे पैकेजेस भी मिलते हैं वहाँ, सैलरी वैलरी बहुत अच्छी रहती है।
उसके अलावा बेटा आपके पास अब देखो गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है, ये जो IBPS होता है, ये लिखा हुआ है नाम आपको दिख रहा होगा हमारे पीछे, IBPS है, SBI है, RBI जो अभी आपने पढ़ा था इकोनॉमिक्स में SST में, याद है, RBI इज द फादर ऑफ ऑल द बैंक्स, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वहां भी आपको जॉब मिलती है। बस क्या करना है कि ग्रेजुएशन के बाद आपको उसके एंट्रेंस एग्जाम देने होते हैं, और वो एंट्रेंस एग्जाम ऐसा नहीं कि बहुत भयानक टफ लेवल का होता है, ऐसा नहीं होता, डुएबल होता है। बच्चे हर साल वो एग्जाम्स देते हैं और हर साल यहाँ अपने पोजीशन सिक्योर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके गवर्नमेंट जॉब्स में आ जाते हैं। और उसके अलावा ये जो आपको दिख रहा है ना बेटा एंटरप्रेन्योरशिप, ये आपका एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आपको मिलने वाला है। यहाँ आप सब्जेक्ट देख रहे हो, कौन कौन से 3 मेन सब्जेक्ट्स होने वाले हैं आपके, अगर आप कॉमर्स चूज करते हो तो उसमें है अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। इंग्लिश तो रहेगा ही, एंड उसके अलावा एक ऑप्शनल होता है, उस ऑप्शनल में आपकी एक ये सब्जेक्ट भी आती है, और ये सब्जेक्ट एज अ करियर, अभी तो आप सब्जेक्ट की तरह उसको 11-12 में पढ़ लोगे, लेकिन ये आपके एक करियर को इस तरीके से डिफाइन करता है कि मुझे स्टार्टअप करना है। स्टार्टअप क्या होता है ये तो आप सबको पता होगा, ये जो जोमेटो से आप खाना मंगा रहे हो या तो स्विगी से आप खाना ऑर्डर करते हो, कभी भी मन किया, ये इनको जो बनाया है, जिसने बनाया है ना ये सारे कंपनीज को, वो भी ऐसा ही नहीं कि बहुत कोई बड़े बुजुर्ग थे वो बना के चले गए, अब उसको रन किया जा रहा है। एक यंग इंसान ने इन सारी चीजों को क्रिएट किया है, और वो यंग इंसान कहाँ से था? कॉमर्स ने वो यंग इंसान को पैदा किया, उसके दिमाग में ये चीज़ें डाली कि हाँ मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट चाहिए, मुझे अपना स्टार्टअप चाहिए, और एक बिजनेस नहीं मल्टीपल बिजनेस लोग रन कर रहे होते हैं। तो वही हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपका इंटरेस्ट इस तरफ है, अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे पैसे वैसे में बहुत इंटरेस्ट है, या बिजनेस जानने में कि मार्केट में कैसा क्या रन कर रही है, तो आपको आंख बंद करके शांत दिमाग से कॉमर्स की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। साइंस क्लियर हो जाता है आपका कि साइंस स्ट्रीम किसको चूज करना है, कॉमर्स क्लियर हो गया आपका कि कॉमर्स चूज करने से क्या होगा और क्या नहीं होगा। एक और चीज मैं आपको यहाँ समझाना चाहूंगी, साइंस और कॉमर्स के अलावा एक और ऑप्शन खुलता है आपके लिए, और वो होता है क्लैट। क्लैट जो आप देख रहे हो ये लॉ से रिलेटेड होता है। बहुत सारे घरों में ऐसे होते हैं ना जिनके कोई ना कोई आपके जुडिशरी में है, ठीक है। हमने क्या जुडिशरी सिस्टम भी पढ़ा हुआ था SST में कि क्या हो रहा है। जुडिशरी एक ऑटोनोमस एकदम इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जिसके ऊपर कोई नहीं है, लेकिन वो सारे डिसीजन सारे फैसले सुनाती है। तो वहां तक पहुंचने के लिए ये रास्ता आपको चुनना होता है। ये कब चुनना है? 11-12 मान लीजिए आपने साइंस लिया है, कॉमर्स लिया है, ह्यूमैनिटीज लिया है, आपकी कोई भी स्ट्रीम हो, क्लैट ऐसा एग्जाम होता है जिसको आप क्लियर करते हो 12th के बाद, या तो 12th में अपियरिंग हो या फिर 12th पास कर लिया है आपने, उस एग्जाम को आप देते हो और आप फिर 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करते हो। अब देखो इतना आसान नहीं है ना, ऐसा तो है नहीं कि 3 साल आपने लॉ कर लिया उसके बाद फिर आपको जज बना के बैठा देंगे, ऐसा तो होता नहीं है। इतने बड़े बड़े फैसले लेने हैं तो कुछ तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो उसी मेहनत के लिए ये एग्जाम देना होता है, 5 साल के कोर्स करने होते हैं। और आप सिर्फ ऐसा नहीं कि हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है वहाँ ऑप्शंस खुले हुए हैं, बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हो या पब्लिक सेक्टर की कंपनीज हो, जो लॉयर्स को, कंसल्टेंट्स को वो नौकरियां देती हैं। तो ये एक हो गया, लीगल फर्म्स होती हैं, लॉ फर्म्स होती हैं। ये आपके सारे दिमाग में चीजें क्लियर हो गई कि साइंस लेने से क्या होगा, कॉमर्स लेने से क्या होगा। तो वी हैव सेव्ड द बेस्ट फॉर द लास्ट कि ह्यूमैनिटीज लेने से क्या होगा। तो अब ह्यूमैनिटीज की बात आई है, यानी जिसको हम आर्ट्स भी कहते हैं, और ये सब्जेक्ट तो आपने सोशल साइंस में पढ़े हैं, आपने पॉलिटी पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ा, इकोनॉमिक्स पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ा, है ना। इन्हीं सब्जेक्ट्स को हम मिलाकर ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम कहते हैं, है ना। अब ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम की तरफ बेसिकली वो बच्चा जाता है जिसको आगे चल के सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर करना है, उसे IAS, IPS, IRS ये वाले एग्जाम क्लियर करने हैं, उसे DM बनना है, उसे SDM बनना है, उसे तहसीलदार बनना है, उसे SP बनना है जिले का, है ना। तो ये UPSC का एग्जाम और स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि आर्ट्स जो होते हैं, मतलब जो ये पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसको पढ़ना ही पड़ता है। तो अगर आप साइंस लेके पढ़ोगे तो अलग से इसको पढ़ना पड़ेगा, और अगर आप ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम ले लेते हो तो एग्जाम के लिए अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप 11-12 में तो पढ़ोगे और फिर आगे चल के ग्रेजुएशन करोगे तो भी पढ़ोगे, उसके पहले भी आप पढ़ते आ रहे हो, तो इसमें ब्रेक ही नहीं लगता है। इसमें ये होता है कि आपको एडिशनल मेहनत नहीं करनी पड़ती।
इसीलिए जो बच्चा सिविल सर्विसेज की तरफ जाता है, जिसको यूपीएससी क्लियर करना है, जिसको स्टेट पीसीएस करना है, वो ह्यूमैनिटीज लेता है, क्योंकि ह्यूमैनिटीज में जो पढ़ रहा है वही पढ़ के वो एग्जाम दे सकता है ना। तो एक तो ये बहुत बड़ा जिसको कहते हैं कि एक कैरियर अपॉर्चुनिटी है ह्यूमैनिटीज वालों के लिए। ऐसा नहीं है कि साइंस कॉमर्स वाले यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे सकते, दे सकते हैं, लेकिन अगर कॉमर्स वाला यूपीएससी का एग्जाम देगा तो 11th-12th में जो उसने कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़े हैं उसके अलावा उसे फिर से ये पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो 2 साल का गैप भी लग गया ना। हाँ। क्लास 10 तक आपने सब कुछ पढ़ा, सारे बच्चे एक जैसे, लेकिन जो 2 साल का गैप लगा, कोई साइंस चूज कर लिया, कोई कॉमर्स चूज कर लिया, और फिर 12th के बाद उसने सोचा कि मुझे तो आईएएस ऑफिसर बनना है, मुझे अपने पापा का नाम रोशन करना है, मम्मी का नाम रोशन करना है, तो उसे अपने साइंस का तो पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी पढ़ना पड़ेगा। तो जब ये पढ़ना ही है तो क्यों ना ह्यूमैनिटीज ले लिया जाए, तो इससे चीजें आसान हो जाती हैं, है ना। और बाकी एकेडमिक्स, मैथ्स, अरे मैथ्स से छुटकारा मिल जाता है भाई, ना कैलकुलेशन है ही नहीं इसमें, कुछ नहीं। कॉमर्स में तब भी कैलकुलेशन, अकाउंट्स में यहाँ जीरो कैलकुलेशन, यहाँ प्योर आपको समझना है, डेट्स याद रखनी है और चीजों को आपस में इंटरलिंक करके समझना है, दैट्स इट। बाकी लिखने को तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख दो, वो चलेगा, है ना। तो ये चीज इसमें प्लस पॉइंट है। फिर एकेडमिक स्लैंग जो मैंने बोला है हमेशा हर स्ट्रीम के लिए ओपन होता है कि आप फिर 12th के बाद सीयूटी का एग्जाम दीजिए, ग्रेजुएशन कीजिए। अब ग्रेजुएशन यहाँ करेंगे तो बीए करेंगे किसी भी सब्जेक्ट में, या बीए ऑनर्स कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप बीए यहाँ ऑनर्स करते हो किसमें, इकोनॉमिक्स में, अगर बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में करते हो तो एक कैरियर अपॉर्चुनिटी और खुल जाती है, वो ये है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस। यूपीएससी बहुत सारे एग्जाम कराता है, तो एक एग्जाम और भी कराता है, वो है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस। तो ये जो पॉलिसी बनाना कि देश कैसे चलेगा, है ना, देश के लिए इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक मॉडल क्या होना चाहिए, है ना, गवर्नमेंट कितने लोगों को हेल्थ स्कीम दे, कितने लोगों को जैसे आपने आयुष्मान भारत सुना होगा, तो आयुष्मान भारत मतलब एक स्कीम थी, तो इस स्कीम से देश का फायदा हो रहा है ना, देश की इकोनॉमी को बढ़ावा मिल रहा है ना। तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इकोनॉमिक सर्विस मतलब ये जो ऑफिसर चुने जाते हैं उनको इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड का होना जरूरी है ना। और एक ये स्टैटिस्टिकल सर्विस होता है, तो स्टैटिस्टिक्स भी एक सब्जेक्ट होता है, और ह्यूमैनिटीज जो लेते हैं ग्रेजुएशन में वो इस सब्जेक्ट से भी ग्रेजुएशन कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स से। और अगर आप ग्रेजुएशन इस स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट से कर रहे हो तो यूपीएससी का इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस एग्जाम भी आप देकर इस एग्जाम में अधिकारी आप बन सकते हो। यानी ये एक गवर्नमेंट जॉब है, और ये गवर्नमेंट जॉब ह्यूमैनिटीज वालों के लिए ही है स्पेशली, है ना, ये साइंस वालों के लिए नहीं है, कॉमर्स वालों के लिए नहीं है, ठीक है। बाकी गवर्नमेंट जॉब जैसे एसएससी का सीजीएल एग्जाम हो गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट पोस्ट है उनके लिए, बिल्कुल कौन कौन, रेलवेज के डिपार्टमेंट, रेलवेज है आपका, नारकोटिक्स के नारकोटिक्स है, सीबीआई इंस्पेक्टर है, डिफेंस के डिपार्टमेंट्स हो गए, जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स होते हैं वहां जाया जाता है। तो यहाँ भी आप एग्जाम दे सकते हो, सीएचएसएल का एग्जाम दे सकते हो, बैंक का एग्जाम सभी के लिए ओपन है, तो आर्ट्स का बच्चा भी दे सकता है। बैंक में पीओ होता है, क्लर्क होता है, क्लर्क तो 12th के बाद ही दे सकते हो, और पीओ के लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है, ठीक है। और अगर आप चाहो तो लॉ के फील्ड में भी जा सकते हो, जैसे अभी हमने डिस्कस किया क्लैट एग्जाम। तो क्लैट का एग्जाम देखो होता क्या था कि जैसे आप बीए कर रहे हो और एलएलबी करना है, तो बीए 3 साल, एलएलबी 3 साल, तो 3 और 3 6 साल, तो 1 साल बचाने के लिए इंटीग्रेटेड कर दिया गया, बीए एलएलबी, बीएससी एलएलबी, बीकॉम एलएलबी। तो अगर आप बीए एलएलबी कंबाइन करके लॉ फील्ड में जाना चाहते हो, मतलब आपको लॉ में जाना है लेकिन आपका 11th-12th में ह्यूमैनिटीज है, तो आप 11th-12th में ह्यूमैनिटीज लेकर आप 12th के बाद क्लैट का एग्जाम देकर आप बीएलएलबी कर सकते हो, और फिर बीएलएलबी करके स्टेट के जुडिशरी एग्जाम, जो आपके ऑफिसर होते हैं, स्टेट के जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीजीएम होते हैं, ये जो बनते हैं, हाई कोर्ट में जो जज बनते हैं, उनके लिए जो एग्जाम होता है वो पहले क्लैट करके लॉ फील्ड में जब आप जाएंगे, लॉ से ग्रेजुएशन करेंगे, तभी आप वो एग्जाम दे सकते हैं। तो ये भी गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ से क्रिएट हो जाती है। तो ये हमने हर स्ट्रीम के टॉप 5 अपॉर्चुनिटीज, कैरियर अपॉर्चुनिटीज बताए हैं। अब आप बेसिकली देख लीजिए कि आपका सब्जेक्ट और कैरियर कहाँ सबसे बेस्ट मैच हो रहा है, वो दोनों चीजें अलाइंड हो रही है, वो साइंस में जाकर अलाइंड हो रही है कि कॉमर्स में कि ह्यूमैनिटीज में। और अगर आपने सब्जेक्ट और कैरियर को लेकर स्ट्रीम्स चुना
तो वो आपका सबसे बेस्ट तरीका होगा स्ट्रीम को सेलेक्ट करने का। बिल्कुल, है ना? और आपके दिमाग से वो जितना भी वो कंफ्यूजन क्रिएट हो रखा है ना, जब से 7th को आपका एग्जाम खत्म हुआ, हाँ। तब से कितने सारे बच्चों के मैसेज यही आ रहे हैं कि सर क्या कौन सा स्ट्रीम ले, कौन सा चूज करे। अभी तो एग्जाम के लिए मैं जब पढ़ा रही थी तभी बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे, क्योंकि होता है अंदर से एक होता है कि उसको कंफ्यूजन है, जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा खत्म ही नहीं हो रही है, वो डाउट क्लियर ही नहीं हो रहा है। तो आई थिंक ये हमने वीडियो डिटेल में इसीलिए बनाया है ना, क्योंकि हम अधिकतर आप YouTube पे देखोगे ये जेनरिक वीडियो जो होते हैं 10 से 15 मिनट में खत्म हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन हमें पता है ये हमने 20 मिनट के ऊपर का बनाया है। क्यों? ताकि आपको ये वीडियो देखने के बाद फिर कोई दूसरी वीडियो देखनी ना पड़े और ज्यादा, क्योंकि आप जितना एक्सप्लोर करोगे ना उतना आप कंफ्यूज होते जाओगे कि ये भी कर लूं वो भी कर लूं। जैसे ये वीडियो देखा, फिर आप अपने दोस्त को कॉल लगाओगे कि वहां तो सब बोल रहे हैं कि दोस्त वाला करियर नहीं चूज। और मैं तो लास्ट मोमेंट पे एक एडवाइस दे रहा हूँ। सबसे पहले ये देखो कि मैथ्स रखना है कि मैथ्स के साथ जाना है, पहले तो ये। अब जैसे ही मैथ छूटा तो पीसीएम कैंसिल, बायो नहीं यार साइंस में कोई मजा नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब साइंस खत्म। अब बचा आपके पास आर्ट्स और कॉमर्स, इस तरीके से चूज करना। एक और चीज, कॉमर्स में आपके पास देखो ऑप्शन मिलेगा कि आपको मैथ्स रखना है या फिर मैथ्स नहीं रखना है। देखो मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि ऑप्शनल में मैथ्स, मैथ्स अगर रखते हो ना तो आपके बहुत सारे और अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं। लेकिन वो जो मैथ्स होगा वो साइंस वाले स्ट्रीम के मैथ्स की तरह नहीं होगा। उसमें आपको स्टैट्स के बारे में पढ़ाया जाता है, आपके सेट्स थ्योरी होते हैं, उसमें और भी अलग अलग चीजें होती है, जो कैलकुलस और इंटीग्रेशन और ये सारी चीजें होती है ना, जो टफ टॉपिक्स होते हैं मैथ्स के, जो पीसीएम साइंस वाला बच्चा पढ़ता है वो कॉमर्स वाला बच्चा नहीं पढ़ता। ठीक है, कुछ स्कूल्स में सर अप्लाइड मैथ्स आते हैं और कुछ स्कूल में कोर मैथ्स आते हैं। अच्छा। तो वो अपने तरीके से देख लेना। ठीक है, कोर मैथ्स टफ माना जाता है, लेकिन कॉमर्स में बस ये मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप मैथ्स को एकदम ही टाटा बाय बाय कहना चाहते हो तब तो उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएगी, बट अगर आप मैथ्स रखते हो तो थोड़े से आप ना उस बच्चे को थोड़ा सा एक कॉमर्स के साथ अगर ऑप्शन में मैथ्स रखते हो, क्योंकि इंग्लिश तो रहेगी, बाकी 3 सब्जेक्ट अपने स्ट्रीम के, और जो 5वां सब्जेक्ट है वो ऑप्शनल, जो मेनली फिजिकल एजुकेशन ले लेते हैं, कुछ लोग म्यूजिक ले लेते हैं। अगर आप कॉमर्स के हो और आप में अगर जैसे इकोनॉमिक्स मिल गया वो ले लो, मैथ्स ले लो, है ना, बिल्कुल, तो ये ज्यादा आपको हेल्प करेगी, है ना। तो मेरे ख्याल से सर बिल्कुल काफी क्लैरिटी मिल गई है और हमने बहुत इजी कर दिया। सब्जेक्ट और कैरियर अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे सेलेक्ट करो स्ट्रीम, वही आपके लिए बेस्ट है। और इसी के साथ हम ये वीडियो एंड करते हैं। लेकिन अगर कोई डाउट है फिर भी तो अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, उस डाउट पे भी हम क्लैरिटी आपको वीडियो बनाकर दे देंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।